रविवार को रामनगर में विभिन्न वाहन यूनियनों के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर वाहनों की फिटनेस को लेकर उठ रही समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों और वाहन स्वामियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में उनके वाहनों की फिटनेस रामनगर के सहायक संभागीय कार्यालय में न्यूनतम दरों पर की जाती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को हल्द्वानी स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके कारण वाहन स्वामियों और चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि हल्द्वानी जाकर फिटनेस कराने में समय, अतिरिक्त खर्च और कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फिटनेस शुल्क में अचानक 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जहां फिटनेस शुल्क सामान्य और वाहन मालिकों की पहुंच में था, वहीं अब इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। इससे वाहन मालिकों को मनमर्जी से शुल्क वसूले जाने की शिकायत लगातार सामने आ रही हैं। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि निजी हाथों में ये कार्य जाने से पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो गई है और आम वाहन स्वामी आर्थिक बोझ तले दब गए हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे वाहन चालकों और मालिकों का कहना था कि यदि पूर्व की तरह फिटनेस की प्रक्रिया रामनगर में ही न्यूनतम दरों पर शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यूनियन पदाधिकारियों ने साफ कहा कि ये उनकी आजीविका और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा मामला है, इसलिए वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मौके पर जिप्सी यूनियन के अध्यक्ष जगदीश छिमवाल ने कहा कि रामनगर जैसे पर्यटन और सफारी हब में वाहनों की फिटनेस की सुविधा स्थानीय स्तर पर होना बेहद ज़रूरी है। हज़ारों वाहन प्रतिदिन संचालित होते हैं और हर वाहन को हल्द्वानी ले जाना ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि निजी कंपनी से जुड़ी प्रक्रिया में अतिरिक्त शुल्क वसूली का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो ये फिटनेस का है, गाड़ियों में फिटनेस में जो समस्या आ रही है, उसी संबंध में हम लगातार प्रयासरत हैं कि कहते हैं ये फिटनेस में जो है थोड़ा सा जो दिक्कतें चल रही हैं दूर की जाएँ। इसी सिलसिले में आज माननीय विधायक जी से हम उनके कार्यालय में आज हमने मुलाकात करी है। उनसे निवेदन किया है कि जो फिटनेस के जो रेट बढ़ाए गए हैं वो कम किए जाएँ और जो हल्द्वानी में जो फिटनेस हो रही है वो फिटनेस जो है यहाँ रामनगर में ही हो, पहले की भांति जैसे पहले फिटनेस रामनगर में होती थी उसी प्रकार जो है रामनगर में ही फिटनेस की जाए। आज यहाँ पर हमारे सभी टैक्सी यूनियन और जिप्सी यूनियन और ई रिक्शा और ऑटो यूनियन के सभी पदाधिकारी सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी से इसी संबंध में निवेदन किया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने यूनियन पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा। विधायक बिष्ट ने कहा कि वे इस विषय में विभागीय मंत्री से वार्ता करेंगे और प्रयास करेंगे कि फिटनेस की प्रक्रिया को पुनः रामनगर में ही शुरू कराया जाए ताकि वाहन स्वामियों को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और फिटनेस शुल्क में बढ़ोतरी और प्रक्रिया के निजीकरण पर वे उच्च स्तर पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी आई हुई कि जो पहले यहाँ गाड़ियों की फिटनेस पहले हल्द्वानी ही होती थी, लेकिन हम लोगों के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से रामनगर फिटनेस होनी शुरू हो गई थी, जिससे कि रामनगर में शायद धुमाकोट, भिकियासैन ये क्षेत्र भी आता है, तो वहाँ के लोगों को भी उसकी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन इधर कुछ पॉलिसी चेंज होने के कारण प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस को दे देने के कारण जो ATS की स्थापना इन्होंने की है वो रामनगर में नहीं की गई, तो हल्द्वानी वालों ने किसी ने या बाहर की जिसने भी टेंडर में वो लिया है। और उसी प्रकार से जबकि 70 किलोमीटर यहाँ से जहाँ उन्होंने स्टेशन अपना खोला है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है और आने जाने में और जो पहले जो काम मुनासिब दामों में हो जाता उसमें अब दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को भी परेशानियां हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारे ई रिक्शा हैं, टेम्पो हैं, ऐसे जो छोटे वाहन हैं, इनका भी फिटनेस वहीं होने। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी बात को रखूँगा कि जो फिटनेस रामनगर का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, धुमाकोट का है, सल्ट का है, भिकियासैन है, जो ये चारों तरफ इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जो पहले यहाँ फिटनेस शुरू हो गई थी, उससे लोगों को सुविधाएं भी मिल रही थी। और कोशिश करेंगे कि यहाँ फिर या तो ATS यहाँ भी किसी को PP मोड में टेंडर के माध्यम से
वो भी कराया जा सकता है। तो ये बात आगे मंत्री जी के विभागीय शासन में ये बात मैं रखूँगा। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न वाहन यूनियनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने एक सुर में कहा कि ये केवल वाहन स्वामियों का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी मुद्दा है, क्योंकि यदि वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो उसका सीधा असर परिवहन सेवाओं के किराए पर भी पड़ेगा।